हाँ तो बच्चों, जो हम लोगों ने तीसरे वीडियो में सीखा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो उस मेथड को हम लोग इस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। ये प्रॉब्लम आई थी 2017 के एग्जाम में, और ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन है। तो क्या करना होता है, पहले पहले हम इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो पहली रो में क्या क्या है, 1 2 3, और एक आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड, और इस तरफ आपकी वैल्यूज हैं 1 2 4। तो पहली रो में क्या उतरा, x का 1, y का 2, z का 3। दूसरी रो में क्या उतरा, x का 2, y का 1, z का 3। तीसरी रो में क्या उतरा, x का 5, y का 5 और z का 9। तो ये हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये जो तीन इक्वेशन दी गई हैं, इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये इतना पीस हटा लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की आसानी के लिए, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए ये इतना पीस हटा लेते हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 3 नहीं देखा है, इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले जाके इसके पहले के वीडियो देखें पार्ट 3 में। ये पार्ट 4 का वीडियो है। अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझना चाहते हैं, इस मैजिक मेथड को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं एक मैजिक मेथड की मदद से, तो ये पार्ट 4 है। तो आप जाके पहले पार्ट 3 देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ तो बच्चों, आपको पता है आपको क्या करना होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 3 में। ये जो मेन डायगोनल है, ठीक है, मेन डायगोनल ना, ये मेन डायगोनल जा रहा है, ठीक है। मेन डायगोनल के नीचे इस 2 को, इस 5 को और इस 5 को जीरो करना होता है। और कैसे करते हैं, इस 1 की मदद से करते हैं, ठीक है। इस 1 की मदद से, ठीक है, क्या करेंगे, 1 में 2 से गुणा करके सेकंड रो में घटाएंगे, और 5 से गुणा करके थर्ड रो में घटाएंगे। तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 5R1। ये ऑपरेशन लगा दिया तो हमें क्या दिखाई देगा, अगला हमें ऐसा दिखाई देगा। पहली रो तो एज इट इज उतरेगी 1 2 3 1। दूसरी रो में यहाँ पर जीरो आ गया, 2 से गुना करके घटा रहे हैं, तो 4 माइनस 1 माइनस 4 का -3 आया। यहाँ पे 2 गुना करके घटा रहे हैं, 3 माइनस 6 का -3 आया, और 2 गुना करके घटा रहे हैं, तो यहाँ आ गया जीरो, ठीक है। फिर 3 5 गुना करके घटा रहे हैं, तो 5 गुना से यहाँ आ गया जीरो। यहाँ 5 माइनस 10 से आ गया -5। यहाँ 5 9 माइनस 15 से आ गया -6। यहाँ 5 गुना करके घटाया, 4 माइनस 5 का -1, ये आ गया। देन हमको क्या करना होगा, इस -5 को जीरो करना होगा, ठीक है। तो -5 को जीरो कैसे करेंगे, इस -3 की मदद से करेंगे। तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये R3 में हम लोग क्या करेंगे, R2 को जोड़ेंगे। किससे गुणा करके जोड़ेंगे, हम लोग 5/3 से गुणा करके जोड़ेंगे। तो क्या आएगा भाई, देखो देखो, पहली रो तो ना ये एज इट इज उतरेगी, ठीक है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। दूसरी रो भी एज इट इज उतरेगी, वो भी नहीं लिख रहा हूँ। तीसरी रो में चेंजेस होंगे, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। पक्की बात है कि यहाँ जीरो नहीं आएगा, ठीक है। ये जो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं ना, ये वाला जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये वाला ऑपरेशन जो लगा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, पक्की बात है कि यहाँ तो जीरो आ जाएगा ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 3 में। तो मैं अब पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये तो पक्की बात है कि यहाँ जीरो आ जाएगा, ये जो आपने ऑपरेशन लगाया। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, और यहाँ पर भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ जीरो आ जाएगा, माइनस इस ऑपरेशन से -5 कर लो तो जीरो हो जाएगी। लेकिन -6 और -1, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ कुछ ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये, मैं ले आता हूँ वापस कॉलम मैट्रिक्स को, एक्स वाई जेड, ये ठीक है, और यहाँ ये, और इधर इधर 1 0 तो सेम उतरेगा, यहाँ पे कुछ बी उतरेगा, ठीक है, ऐसा उतरेगा, ठीक है। जहाँ पर आपका ए जीरो नहीं है और आपका बी जीरो नहीं है, तो आपको जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे आ जाएगी, याद करो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखें आप, जिस दिन आप इस तीसरी रो को, ठीक है, तीसरी रो को इस कॉलम से गुणा करके, और जब आप इस वैल्यू से कंपेयर कराएंगे, तो क्या दिखेगा, ए इंटू जेड बराबर बी, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन ही डिसाइड करती है ना, तीसरी वाली, ये वाली कौन है, 1 है, ठीक है। ये वाली कौन है, 2 है, और ये वाली कौन है, ये वाली 3 है। तो जो कुछ भी डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, थर्ड थर्ड रो से डिसाइड होता है। इस तीसरी रो को, ठीक है, इस तीसरी रो को जब आप इस कॉलम से गुणा करके, जब आप इस कॉलम से गुणा करके इससे कंपेयर कराएंगे, तो क्या दिखेगा, ए जेड बराबर बी। तो ए जेड बराबर बी से कुछ आ जाएगा, जेड बराबर कुछ आ जाएगा, बी बटे मान लो सी आ गया, ठीक है। देन इसे आप पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, y बराबर कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों वैल्यूज आप 1 में पुट करेंगे, तो आपको x बराबर कुछ मिल जाएगा, ठीक है।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई आपके पास। यहाँ से जेड बराबर आ जाएगा कुछ, यहाँ से देखना इससे जेड बराबर कुछ आ जाएगा, जेड बराबर कुछ आ जाएगा, वो आप पुट करेंगे तो वाई बराबर को पुट करेंगे 2 में। जेड बराबर मान लो क्या आया, बी बाई ए, सी लिख लेते हैं उसको ना, जेड बराबर सी, ये आपने पुट किया 2 में तो वाई मिलेगा। फिर ये जेड और वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 में तो आपको एक्स मिल जाएगा। तो क्या हो गया, सिस्टम के पास कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अब चूंकि मैं टीचर हूँ तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ ना, आप तो थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो। देखो यहीं से डिसाइड हो जाएगा ना, ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पक्का पता है, ये पक्का पता है कि यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पक्का जीरो हो जाएगा, पर यहाँ पर ये -6 और ये -1 ये तो जीरो नहीं होने वाले ना। जैसे ही आपने ये ऑपरेशन लगाया, ये वाला ऑपरेशन जब आपने लगाया तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना, ये वाला प्लेस जीरो हो जाएगा, पर ये दोनों जीरो नहीं होंगे। और अगर ये दोनों जीरो नहीं होंगे तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी कुछ। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से जेड की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, जेड की वैल्यू मिल गई तो पक्की बात है कि फिर एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम 2017 की थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, आगे वाली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। ये प्रॉब्लम आई थी 2018 के एग्जाम में, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को बनाते हैं भी, इस प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा चालाकी कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली है हमारी 1, ये वाली है 2 और ये वाली है 3। ठीक, एक्चुअली इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 2। और मैं थोड़ा क्या करता हूँ, थोड़ा चालाकी करता हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैं y वाले पहले लिखूंगा, फिर x वाले लिखूंगा, फिर z वाले लिखूंगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखूंगा। और इस तरफ क्या क्या आएगा आपके पास, तरफ आएगा 5 आएगा, 1 से 2 से आएगा 5 और 3 से आएगा 16, ऐसा। ठीक है, अब पहली रो में क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन से 2 1 -3 और दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ ना, वाई वाले पहले लिखने हैं। हाँ भाई मैं भी भूल गया। ठीक है, पहले वाई वाले लिखने हैं। तो वाई वाला क्या आएगा, पहली में 1, एक्स का 2 और जेड का -3। दूसरी में वाई का क्या आएगा, -2, एक्स का क्या आएगा 3 और जेड का क्या आएगा 2। और तीसरी में एक्स का नहीं, वाई का -3 और एक्स का 5 और जेड का -1। फिर चेक कर लेते हैं, वाई वाले कौन कौन हो जाएंगे, वाई वाले हो जाएंगे 1 -2 और 3, 1 -2 और -3, 1 -2 और -3, राइट। एक्स वाले क्या क्या हो जाएंगे, एक्स वाले हो जाएंगे 2 3 और 5, 2 3 5। और जेड वाले -3 2 और 1, -3 2 और -1। ठीक, ये वाई एक्स जेड और इधर 5 5 और 16, राइट। तो अब ये हटा देते हैं ना। ठीक है, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक, तो अब आपको पता है, फिर से वही आपको करना है, आपको पता है क्या करना है। ये आपका क्या जा रहा है, ये जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका क्या, ये जा रहा है मेन डायगोनल। इसके नीचे इस -2 को, इस -3 को और इस 5 को क्या करना है, 0 करना है। तो कैसे करूँगा ना, R2 में, दूसरी रो 2 में, दूसरी रो में मैं पहली रो को जोड़ दूंगा 2 से गुणा करके, और तीसरी रो में जोड़ दूंगा मैं पहली रो को किससे गुणा करके, 3 से गुणा करके। ठीक है, तो क्या दिखेगा भाई, देखो ऐसा दिखेगा 1 2 -3 और ये 5। ठीक है, ये तो एज इट इज उतरा। अब 2 से गुणा करके जोड़ा 0, 2 से गुणा करके जोड़ा तो 7, 2 से गुणा करके जोड़ा ना, 2 से गुणा करके जोड़ा 0, 2 से गुणा करके जोड़ा 7, 2 से गुणा करके जोड़ा -6 और 2 -4, 2 से गुणा करके जोड़ा 15। ठीक है, फिर 3 से गुणा करके जोड़ा 0, 3 से गुणा करके जोड़ा 11, तो 3 से गुणा करके जोड़ा 11 और 3 से गुणा करके जोड़ा तो -9 और -1 10 और 3 से गुणा करके जोड़ा 15 और 16 31। देन क्या होगा देखो, देन फिर क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना होता है, इस प्लेस को 0 करना होता है ना, इस 11 को हम लोग को 0 करना है। कैसे करना है, इस 7 की मदद से करना है, राइट। पेन बदलते हैं भाई। ठीक है, इस 7 की मदद से इसको 0 करना है। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, ऑपरेशन लगाएंगे R3 में से R2 को घटा देंगे 11/7 से गुणा करके। तो भाई अगला स्टेप आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है, अगला स्टेप क्या दिखाई देगा, ये वाली रो और ये वाली रो तो एज इट इज उतर गई। ठीक है, उसका काम भी नहीं है। अच्छा, ये वाला 0 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला जब ऑपरेशन लगाएंगे आप, ये वाला जो ऑपरेशन आप लगाएंगे ना, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो इस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, 0 पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला
और ये 31 ना, यहाँ 0 नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये पक्की बात है ना। ये वाला जो ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 11/7 R2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, 11/7 से गुणा किया, तो यहाँ पे हो गया 11, और फिर आपने इसमें घटाया तो 0 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया जब आपने 11/7 से गुणा किया। पर यहाँ जब आप 11/7 से गुणा करेंगे तो 10 तो आएगा नहीं, तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आप 11/7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 11/7 से गुणा करेंगे तो 31 तो आएगा नहीं, फिर जब आप घटाओगे तो यहाँ 0 भी नहीं आएगा, ठीक है। समझ लो यहाँ आपने क्या किया, 11/7 से गुणा किया तो यहाँ 11 आ गया, और जब आपने घटाया ना यहाँ पे तो 0 आ गया। लेकिन जब आप 11/7 से गुणा करोगे तो यहाँ 10 नहीं आएगा ना, इस प्लेस पे 10 नहीं आएगा। अगर 10 आता तो ये 10 और 10 मिलके 0 हो जाते। ऐसे यहाँ जब आप 11/7 से गुणा करोगे यहाँ पर, तो यहाँ 31 नहीं आएगा। 31 अगर आता, फिर आप इसमें घटाते तो यहाँ 0 आ जाता, तो नहीं आएगा भाई ना, यहाँ और यहाँ 0 नहीं आएगा। समझ लो, पक्की बात है। तो ये 0 उतर गया, ठीक है। और यहाँ यहाँ ये वाला प्लेस जो है ना, यहाँ पे कुछ आ जाएगा A, ठीक है, ऐसा। और फिर यहाँ आपके पास क्या होती है, यहाँ आपको बताया कौन है आपकी भाई, हाँ यहाँ क्या रखी थी, पहले y रखी थी, y फिर x रखी थी, फिर z रखी थी, ठीक है ये। और इधर आपके पास क्या है, इधर आपकी पक्की बात है 5 और 15, ये तो सेम उतरा। और यहाँ पे 0 नहीं उतरेगा ना, इस प्लेस पे 0 नहीं उतरेगा, कुछ b उतरेगा, ठीक है। हाँ तो क्लियर हो गया भाई, ठीक है। जिस दिन आप क्या करोगे, देखो ये पहली रो है, ठीक है, ये पहली रो है, पहली इक्वेशन पहली रो, ये दूसरी है, और ये क्या है, ये तीसरी है ना। जो कुछ डिसाइड करता है तीसरा डिसाइड करता है ना, पहले दूसरे का कोई काम नहीं है। ये जो हम लोग का मैजिक मेथड है, इसमें तीसरी इक्वेशन ही डिसाइड करती है। जिस दिन आप तीसरी इक्वेशन को, मतलब तीसरी रो को इस से गुणा करके ना, एक्स वाई जेड कॉलम एट वाई एक्स जेड कॉलम मैट्रिक्स से गुणा करके बी से कंपेयर करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ए जेड बराबर बी। और ये पक्की बात है कि आपका ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, ठीक है ना। वो तो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा। देन आप क्या करोगे, इसे पुट करोगे 2 में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप इसे पुट करोगे 1 में, तो क्या होगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन, आ गया ना, ऐसा आ गया। भाई सवाल तो यहीं पर खत्म हो गया था ना, इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। अब टीचर्स को डिटेल में एक एक स्टेप करके दिखाना होता है। सभी तरह के बच्चे होते हैं ना, कुछ एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, कुछ तेज बच्चे होते हैं, ठीक है। अब आपको देखो, जैसा पेपर में करने का तरीका और क्लास में पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जिस तरह से आप पेपर में करते हो उस तरह से क्लास में नहीं पढ़ा सकते, और जिस तरह से क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह से पेपर नहीं करना होता। पेपर में इतना टाइम लगाएंगे तो सवाल छूट जाएंगे, और अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, एकदम जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, पेपर की तरह बताऊंगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का फर्क समझो, ठीक है। समझाने में टाइम लगता है, एक्सप्लेन करने में, लिखने में, हर स्टेप लिख रहा हूँ। आप तो बहुत सारा चीज़ डायरेक्ट करोगे ना, ये स्टेप नहीं करोगे, ये स्टेप नहीं करोगे। यही जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पर 0 आने वाला है, और यहाँ 0 नहीं आने वाला है, यहाँ पर 0 नहीं आने वाला है, यहाँ पर 0 नहीं आने वाला। फिर से बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला कि भाई यहाँ पर तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा और यहाँ पर 0 नहीं आएगा, बस काम खत्म, आपने तुरंत यहीं पर टिक कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि z की वैल्यू मिल जाएगी, फिर z की वैल्यू से फिर x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और फिर उससे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप तो बहुत कम समय में करोगे, डायरेक्ट करोगे भाई, ठीक है। आप स्मार्ट हो ना, आप डायरेक्ट करना, आप इतना डिटेल में थोड़ा करना, यहीं से पता चल जाएगा बच्चे ना, यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आपका 2018 वाला पूरा हुआ। आगे सवाल नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन में चालाकी लगाते हैं। देखो मैंने क्या किया था, देखो ये 1 देख रहे हो ना, 1 कहाँ पर था ना, 1 इसके पास था, किसके पास था, y के पास। तो कैलकुलेशन में मैंने चालाकी लगाई थी, मैं 1 ढूंढता हूँ ना, 1 पहले प्लेस पे रखो, तो 1 की मदद से इसको जीरो करना आसान हो जाएगा, -2 को और -3 को जीरो करना आसान हो जाएगा। अभी मैं ये अगर 2 वाला लेता ना, तो 2 से फिर इसको 3 को और इस 5 को जीरो करना मुश्किल होता, दशमलव में आने लगता, फ्रैक्शन में आने लगता, बटे में आने लगता, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता। तो कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा चालाकी लगाते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि अगर मैं 2 से करूंगा ना, तो इस 3 को और इस 5 को जीरो करना मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, फ्रैक्शन में आने लगेगा, बटे में आने लगेगा। जबकि इस 1 से ना, ये y वाला जो 1 है, उससे ये -2y वाला और ये -3 को जीरो करना आसान था, इसीलिए मैंने y वाले पहले रखे थे। देखो ये वाई एक्स जेड ना, वाई एक्स जेड, इसीलिए मैंने क्या किए थे, मैंने वाई वाला पहले रखा फिर एक्स वाला रखा। देखो ये किसके हैं, ये एक्स के हैं, ये किसके हैं, ये जेड के हैं, और ये किसके थे, ये वाले किसके थे, ये वाले वाई के थे। तो कैलकुलेशन की सुविधा को देखते हैं ना, उसी हिसाब से दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा के कैलकुलेशन की सुविधा को देख के करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। ये अगला सवाल बच्चों आया था, ये आया था 2016 के पेपर में, ठीक है।
अब देखो पहले से मैंने लिख रखा है, ठीक है, मैंने पहले से लिख रखा है, ये वाली जो है 3 मानूंगा, सबसे ऊपर वाली, ये जो मिडिल वाली है इसे 2 मानूंगा, और ये लास्ट वाली है इसे 1 मानूंगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ जाएगा, ठीक है। पहली वाली में क्या है, x का क्या है 1, y का 1 और z का k, 1 1 और k, ठीक है। और मैं वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ x y z, तो आप जानते ही हो। दूसरी में क्या आएगा 1 k 1 1 k 1 और इधर क्या है 1, ठीक है। तीसरी में क्या आएगा k 1 1 k 1 1 और 1, ये आ गया भाई, ठीक है, ऐसा आ गया। वो बीच वाला मैंने एक्स वाई पे वो नहीं लिखा हो, तो आप जान ही रहे हैं। फिर क्या करना है आपको पता है भाई, बार बार आपको मैं एक ही बात क्यों बताऊं, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, ये जा रहा है मेन डायगोनल, ठीक है, ये मेन डायगोनल जा रहा है। मेन डायगोनल के नीचे इसको इसको और इसको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। ये इस वन की मदद से इस वन की मदद से इस वन को, और इस वन की मदद से इस के को जीरो करना है, ठीक है। तो ऑपरेशन लिखता हूँ, क्यों ऑपरेशन लगाया जाए भाई, R2 में दूसरी रो में पहली रो को ऐसे ही घटा लो, ठीक है। फिर तीसरी रो में पहली रो को घटाओ, किससे गुणा करके, के से गुणा करके घटाओ। क्या दिखेगा देखो भाई, आपको ये दिखेगा, ठीक है, 1 1 के और 1, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये दिखा, ठीक है। फिर इस 1 से 1 को घटाया 0, इस वाले के से 1 को घटाया तो k माइनस 1, और 1 से k को घटाया तो 1 माइनस के, इधर 1 से 1 को घटाया तो 0। फिर k से गुणा करके घटाया तो यहाँ पर 0, ठीक है। k से गुणा करके घटाया तो 1 माइनस के, और k से गुणा करके घटाया तो 1 माइनस के स्क्वायर, और k से गुणा करके घटाया तो 1 माइनस के, 2 जीरो हो गए, ठीक है भाई, 2 जीरो हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसकी मदद से इसको जीरो करेंगे, तो बहुत आसान है भाई, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, जोड़ दो सिंपली, ठीक है। तीसरी रो में दूसरी रो को जोड़ दो, तो अब अगला क्या उतरेगा, अगला स्टेप ऐसा उतरेगा ना, अगला स्टेप ऐसा उतरेगा भाई, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। अब देखो पहली रो तो एज इट इज उतर गई, पहली रो से कुछ लेना देना भी नहीं होता है, दूसरी रो भी एज इट इज उतर गई, उससे भी कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक। तुमको तीसरी रो को देखना होता है, तो यहाँ तो ये जीरो उतरा, ये वाला जीरो उतरा, ठीक है। यहाँ जब आपने इसको जोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ भी जीरो उतरा, और जब आपने इसको जोड़ा, इसमें इसको जोड़ा, क्या दिखा आपको, 2 माइनस के स्क्वायर, ये दिखा, ठीक है। और इधर आपको क्या दिखा, मैं चलो इसको भी फिल कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए इसको भी फिल कर लेता हूँ। यहाँ क्या है 1 1 के, ठीक है। आप मत करना, आप डायरेक्ट करना, मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ। 0 के माइनस 1 1 माइनस के, 1 माइनस के भाई, ठीक है, 1 माइनस के। और यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे क्या है z, ठीक है। इधर क्या है 1 0, ठीक है, और ये तो 1 माइनस के ही रहेगा, ठीक, ऐसा। तो ये वाली थी आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। ये वाली थी आपकी दूसरी इक्वेशन, और ये वाली क्या थी आपकी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। मैं एक बार डिटेल में लिख देता हूँ। पहली वाली क्या आ जाएगी, कैसे आएगी, देखो आपको पता है कैसे आएगी, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पहली रो को ना, इस पहली रो को आप इससे गुणा करोगे एक्स वाई जेड से, ठीक है, और इस 1 से कंपेयर करोगे, तो क्या दिखेगा, x प्लस वाई प्लस के जेड बराबर 1 दिखेगा। तो ये वाले सेकेंड रो को इस कॉलम मैट्रिक्स से गुणा करके और इस 0 से कंपेयर करूंगा तो क्या दिखेगा भाई, तब आपको दिखेगा k माइनस 1 वाई प्लस k माइनस 1 जेड बराबर 0, ठीक है। ये दूसरी हो गई, और तीसरी में क्या दिखेगा, ये तीसरी वाली रो ना, तीसरी वाली रो को अब इस कॉलम मैट्रिक्स से गुणा करके जब इस 1 माइनस के से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब मैं भाई डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं डिटेल में कर रहा हूँ, टीचर को डिटेल में करना होता है ना, स्टूडेंट करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 के और 1 के, आपको चाहिए माइनस के स्क्वायर और माइनस के, तो माइनस के और प्लस के, ये होगा फैक्टर। जेड बराबर क्या आ गया आपके पास, आ गया 1 माइनस के, ये आ गया, ठीक है। ये तीसरी वाली आ गई, ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, ऐसा हुआ, राइट। तो भाई अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से आपके कितने रास्ते बनते हैं ना, 2 प्लस के 1 माइनस के, एक बार ऑप्शन पढ़ो। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन मांगा है, ठीक है, कैसा सोल्यूशन मांगा है, यूनिक सोल्यूशन। के की वैल्यू 1 ना हो, -2 ना हो, 1 ना हो, 2 ना हो, 2 ना हो, -1 ना हो, -1 ना हो, -2। चलिए भाई देखिए यहाँ से दो रास्ते बने, ठीक है, यहाँ से दो रास्ते बने, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से दो रास्ते बने, देखो अगर बच्चों आपने लिया
के बराबर 1 लिया, ठीक है, के बराबर 1 लिया। तो देखो अच्छा पूछा तो यूनिक सोल्यूशन गया है, ठीक है, लेकिन देखना ठीक ना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, देखना भाई मास्टर प्रॉब्लम है ना, ये मास्टर प्रॉब्लम है, ठीक है। मास्टर प्रॉब्लम का मतलब ये आपका जो है बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम है ना, मास्टर प्रॉब्लम ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगी भाई, ठीक है। तो थोड़ा इसको आराम से, थोड़ा डिटेल से, थोड़ा अच्छे से पढ़ो ना, ये मास्टर प्रॉब्लम है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगी ना, कॉन्सेप्ट बिल्डर, मास्टर मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डर, ठीक है, कि वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी ना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। यूनिक सोल्यूशन मांगा गया लेकिन देखो हो क्या रहा है, मैं इसको डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डिटेल में कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, डिटेल में कर रहा हूँ। अगर k इक्वल टू 1 लिया और k इक्वल टू -2 लिया, ठीक है, तो हो जाएगा इधर k इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ क्या, ये देखो वाली तीसरी वाली क्या हो जाएगी, जीरो, इनफैक्ट दूसरी वाली भी जीरो हो जाएगी ना, दूसरी दूसरी और तीसरी, देखो क्या हो जाएगा, दूसरी और तीसरी से क्या मिलेगा, अगर आपने k बराबर 1 लिया, इस साइड में क्या हो गया, इस साइड में हो गया जीरो, ठीक है, देखो इस साइड में हो गया जीरो और इस साइड में भी हो गया जीरो, ऐसे ही यहाँ देखो ये हो गया, ये पूरा जीरो हो गया ना, ये पूरा जीरो हो गया, ऐसे ही ये पूरा भी जीरो हो गया और इधर तो जीरो रखा ही हुआ है, ठीक है। तो तीसरी और दूसरी से आएगा जीरो बराबर जीरो, और पहली वाली ना, पहली वाली क्या हो जाएगी ना, इक्वेशन नंबर 1 देखो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 आ गई, ठीक है। अब देखो जीरो बराबर जीरो इज करेक्ट, और उससे कुछ फायदा नहीं हुआ ना, वो सही है पर फायदा नहीं हुआ। अब देखो ये आपको बताएगा, ठीक है, ये वाली बताएगी इक्वेशन कितनी बची, एक, और चीजें कितनी पता लगानी है, तीन। तो क्या करते हैं, मानते हैं, अब इसमें एक ही इक्वेशन है और तीन लोग हैं तो दो लोगों को मानना पड़ेगा ना, किसी ने y और z को माना, x निकाला, किसी ने x y को माना, z निकाला, किसी ने x z को माना, y निकाला, और सब लोग सेम माने जरूरी तो नहीं है, सब लोग अलग अलग मानेंगे और सबका अलग अलग आंसर आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बोलेंगे सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। और अगर आपने लिया k बराबर -2, तो इधर देखो इस तरफ वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ -2 हुआ और फिर पूरा गुणा होकर हो गया जीरो, और इस तरफ वाला हिस्सा देखो ना, इस तरफ वाला हिस्सा है इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा जीरो और इस साइड में क्या होगा, जीरो और इधर आएगा 3 ना, तो जीरो बराबर 3 क्या है, ये रॉन्ग है। ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन कब पैदा होती है, ऐसी सिचुएशन तब पैदा होती है जब सिस्टम के पास कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होता है ना, नो नो कॉमन सोल्यूशन, ठीक है, नो कॉमन सोल्यूशन, एक्स वाई और जेड की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं हो सकती हैं जो इन तीनों इक्वेशंस को ना, इन तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। देखो प्रॉब्लम में पूछ रहा था यूनिक सोल्यूशन और हम डिस्कस क्या करने लगे ना, तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मास्टर प्रॉब्लम है, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगी ना। टीचर लोग ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं जिससे एक प्रॉब्लम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सके, तो इसने आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, ठीक है। तो भाई क्या पूछ रहा है, यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, पक्की बात है कि 1 ना हो और -2 ना हो, क्योंकि अगर 1 लिया तो मैनी सोल्यूशन हो जाएगा और -2 लिया तो आपका हो जाएगा नो सोल्यूशन। तो 1 ना हो और -2 ना हो, ये पहला ऑप्शन, के की वैल्यू 1 ना हो और के की वैल्यू -2 ना हो। तो भाई मैं कर रहा हूँ डिटेल में और अब आपको करना है शॉर्ट में, ठीक है। मैं भी पहले भी बोला आपसे कि ठीक है, पढ़ाने का ढंग अलग होता है और पेपर देने का ढंग अलग होता है, पेपर में इतनी देर में करेंगे तो फिर तो हो गया, फिर तो पेपर ही छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाते वक्त डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत कुछ समझाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये मैंने 3 प्रॉब्लम की और इसका आंसर है ये, और ये आपके लिए ना, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, ये आपके लिए हो गया, ठीक है, ये आप ट्राई करना, ये होमवर्क हो गया है 2017 की प्रॉब्लम, ठीक है। ये 4 प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का ही पार्ट होता है, पहला मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट और फिर ये तीसरा पार्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन अभी तक मैंने देखी, ठीक है, सॉरी 4 प्रॉब्लम्स मैंने देखी, तो मैंने ये चारों यहाँ पे बोर्ड पे लगा दी हैं, 3 मैंने खुद से सॉल्व कर दी है, एक आप ट्राई करें।